वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, अभी जो भर्ती आ रखी है ये चंडीगढ़ में वैकेंसी आ रखी है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और मास्टर की वैकेंसी है टीजीटी टीचर की। मैं यहाँ से थोड़ा सा हटाता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ पोस्ट ऑफ टीजीटी। ठीक है, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसकी भर्ती आ रखी है, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छे ढंग से और कम समय में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके जो फॉर्म वगैरह है वो 26 फरवरी से चालू हो चुके हैं। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये जो ऊपर की तिथि है ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होने की, ये बीच वाली तिथि 18 मार्च, ये आपके क्लोज हो जाएंगे। तो 26 फरवरी से लेके 18 मार्च तक आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। ठीक है, और ये रही इसकी वेबसाइट www.chdeducation.government.in पर जाकर आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाएंगे। अब देखते हैं इसमें डिटेल्स, वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी और किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये सारे आपके पास में सब्जेक्ट लिख रखे हैं। ये इतने सब्जेक्टों में इतनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि जनरल वालों की एससी ओबीसी टोटल पोस्ट इतनी है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में देखिए भूतपूर्व फौजियों के पास में अच्छी खासी पोस्ट है। तो ये सारी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया है। ठीक है, देखिए अच्छी वैकेंसी आपको यहाँ से दिख रही है। सबसे ज़्यादा फाइन आर्ट्स में एक 24 वैकेंसी है जनरल वालों के लिए। टोटल वैसे भी ज़्यादा होगी, 54 वैकेंसी देखिए हो गई। ठीक है, और नॉन मेडिकल साइंस के लिए, मेडिकल साइंस के लिए एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है टीजीटी टीचर के लिए। ठीक है, और आगे देख लेते हैं इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में हम डिटेल में जो है ना, इसमें फिजिकली हैंडीकैप बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे। और आपको पे लेवल 7 का मैट्रिक्स का आपको वेतन मिलने वाला है। करीब 50,000 रुपये के आपकी आसपास आपकी तनख्वाह होगी। अब देखिए, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सीधी सीधी है। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए 50% नंबर के साथ में, और साथ ही साथ में आपके बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री भी होनी चाहिए, जिसे आप बीएड के नाम से जानते हो। ठीक है, और जिसमें आपको जो है ना 50% नंबर भी होने चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन आपके पास में होने चाहिए, और आपको सीटेट का जो पेपर 2 है वो क्लियर होना चाहिए। तो इसकी 3 कंडीशन होगी, ग्रेजुएट हो 50% से, बीएड की डिग्री 50% से, और आपके पास में सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ होगी। ठीक है, या फिर अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने 4 साल का बीएससी बीएड कर रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। 50% नंबर है और सीटेट का सेकेंड पेपर क्वालिफाई कर रखा है तो बात वही हो जाती है। या फिर ग्रेजुएशन हो और जो है ना 2 साल का बीएड हो। अब क्या आपने इंटीग्रेटेड कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जनरल साइंस का भी सेम है। ठीक है, सोशल साइंस का सेम है कि आपका इतने सब्जेक्ट से, अगर आपने सोशल साइंस में मतलब बीए अगर आपने कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, और बीएड आपने 50% कर रखी है, और सीटेट का पेपर 2 आपके पास में पास है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। हर सब्जेक्ट का वही है बच्चों। मैथ्स में भी सेम है, ग्रेजुएट हो और बीएड कर रखी है, और पेपर 2 इंग्लिश का भी सेम है, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन। ठीक, फिजिकल एजुकेशन में आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें कोई सीटेड टाइप की नहीं होती, तो इसमें बस ग्रेजुएट होना चाहिए और आपके पास में बीपी एड होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्पेशल रहता है फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए। तो बीपी एड है आपके पास में और ग्रेजुएट हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, फिजिकल फाइन आर्ट्स में आप देख सकते हो कि फाइन आर्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री आपके पास में 50% मांगी गई है, और ना ही आपको सीटेड मांगा गया है। ठीक है, और ना ही आपके पास में बीएड मांगी गई। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आपके पास में, बस आप सीधे अप्लाई कर सकते हो, सीधा आप डायरेक्ट टीचर बन सकते हो। होम साइंस में देखो तो बीएससी आपके पास में होना चाहिए 50% नंबर के साथ में। ठीक है, और आपके पास में जो है ना बीएड की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बीएड की डिग्री और जो है ना आप जो बीएससी की डिग्री है वो होना चाहिए, और इसमें सीटेट नहीं मांगा गया है होम साइंस वालों के लिए। म्यूजिक के लिए आप वही देख सकते हो कि म्यूजिक में भी जो है ना कोई सीटेट वगैरह नहीं है। इसमें बस आप ग्रेजुएट हो और आपके पास में बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री है म्यूजिक में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी हमने देख ली। अब देखो, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 भाग में बटा, पार्ट 1 पार्ट 2। जो टोटल हो गया 150 नंबर का आपका। ठीक है, और इसमें मिनिमम आपको 40% नंबर लेके आने, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल होगे। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे प्रश्न हैं। अब जो ये आपके पास में 150 क्वेश्चन हो गए 150 नंबर के, तो इसमें क्या है कि 100 जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो आपने मैथ साइंस जिसके आप टीचर बनने जा रहे हो उससे रिलेटेड, और बाकी जो 50 बचे, ठीक है, वो आपका जनरल चीज़ें। अब जो जनरल चीज़ें 50, उसमें आप ये देख लो कितने हैं। जनरल अवेयरनेस 12 क्वेश्चन। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 12 क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड्स एंड पेडोलॉजी से आपके 12 क्वेश्चन। टेस्ट ऑफ हिंदी इंग्लिश पंजाबी लैंग्वेज से 14 क्वेश्चन, जिसमें आपके जो है ना रहेंगे 5 इंग्लिश, 5 हिंदी, 4 पंजाबी से।
ये 50 क्वेश्चनों का बंटवारा हो गया। अब जो बाकी बचे 100 क्वेश्चन वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और गलत करोगे तो निगेटिव मार्किंग है 0.25 की। इसी के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से और मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हो टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, टीजीटी साइंस मेडिकल और टीजीटी सोशल साइंस के लिए, तो क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें अलग अलग आएगा। ये देखो, साइंस नॉन मेडिकल के लिए जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी, 33 33 और 34 नंबर की। टीजीटी साइंस मेडिकल के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे, 33 बॉटनी के, जूलॉजी के 33, केमिस्ट्री के 34। लाइकवाइज अगर आप देखें टीजीटी सोशल साइंस, तो सोशल साइंस का जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रश्न रहेगा जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, उनका बंटवारा इस तरह से है। पॉलिटिकल साइंस 25 की, इकोनॉमिक्स 25 की, हिस्ट्री 25 की, जियोग्राफी 25 की, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि आपका जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ही रहेगा। थोड़ा पीडीएफ इसमें ख़राब दे रखी है, ये इन्हीं की गलती, इन्होंने जो है ना पीडीएफ को सही से अपलोड नहीं किया, फ़ोटो को जीरोक्स करके डायरेक्ट अपलोड कर दिया है। तो ये वेबसाइट है, मैंने आपको पहले ही बता दी थी, इस पर जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। फॉर्म भरने की फीस है 1000 रुपये, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी की 500 रुपये यहाँ से फॉर्म फीस ली जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कई चीज़ें हमने बता दी हैं आपको, ठीक है। डेट वगैरह मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ से ओवर हो गई। अगर इसके अलावा कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में नहीं रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।